इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ और गोवा 1960 में फ्री हुआ। ये केयरफुल डिप्लोमेसी नहीं है, ये स्ट्रैटेजिक पेशेंस नहीं है, ये 14 साल तक एक कॉलोनियल घाव जो इंडिया ज़मीन पर देखता रहना है और साथ में एक्सक्यूज़ को पॉलिश करते रहना है। गोवा पोर्टुगल का एशिया में पहला टेरिटोरियल पोजीशन था, 1510 में लिया गया और फिर लगभग 450 साल तक वही रहा। और जब फाइनली दिसंबर 1906 में फ्री हुआ तो ऑपरेशन विजय 19 दिसंबर 61 ने पोर्टुगीज के रूल खत्म करके गोवा, दमन और दीव को इंडियन यूनियन में ला दिया। हेलो एवरीवन, मैं हूं शोभिक पॉल और आप देख रहे हैं इंडिक स्पॉट। आज बातें करते हैं कि नेहरू एरा की एक ऐसी फेलियर की, दी गोवा डिले, जो ऑनेस्टली डिले बोलना भी थोड़ा ज़्यादा पोलाइट लगता है। ये कोई टफ पजल नहीं था, ये कोई हेल्पलेस सिचुएशन नहीं थी, ये वो प्रॉब्लम थी जिसमें करेज चाहिए था, पर यहाँ कॉन्फ्रेंस रूम पोइट्री ज़्यादा लिखी गई और समहाउ करेज रिप्लेस हो गया कॉशन से और कॉशंस को लेवल मिल गया विजडम। 1961 से काफी पहले सिचुएशन क्लियर थी। गांधी ने 1946 में लिखा था कि इन फ्री इंडिया गोवा कैन नॉट बी अलाउड टू एग्जिस्ट एज अ सेपरेट एंटिटी। ये कोई वेद बात नहीं था, बिल्कुल सीधा स्टेटमेंट है। गोवा शुरू से ही नेशनल इशू था, तो बाद में ये प्रिटेंड करना कि इशू अनक्लियर था और वो बस कन्वीनियंट एक्टिंग है, सबको पता है, सबके सामने था। और फिर आती है कि नेहरू की फेवरेट हैबिट, अच्छा बोलना पर काम थोड़ा कम ही करना। 1956 में नेहरू ने कहा कि पोर्तुगीज गवर्नमेंट ऐसे बिहेव करती है जैसे वो 15वीं सेंचुरी में रह रही हो और उनसे डिस्कस करना कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। ठीक है, शार्प ऑब्जर्वेशन, बट प्रॉब्लम ये है जब आपको पता है सामने वाला 15वीं सेंचुरी में अटका है तो आप 20वीं सेंचुरी में बैठ के इनलेस डिस्कशन क्यों कर रहे हो? ये डिप्लोमेसी नहीं है, ये वर्ल्ड के सामने खड़े होकर उसको डोर बनाने का वेट करना है। अब जरा कंपेयर करो पटेल से। 1950 में फॉरेन अफेयर्स कमेटी की मीटिंग में जब सब लोग सेफ ऑप्शन डिस्कस कर रहे थे, पटेल ने सीधा बोला, शैल वी गो इन, इट इज 2 hours वर्क। बस एक लाइन, और उस एक लाइन में पूरा डिफरेंस समझ आ जाता है। पटेल ने प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह देखा और नेहरू ने उसको इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज बना दिया। एक एक्शन चाहता था, दूसरा नेशन को न्यूट्रल में पार्क करके बैठा था। और यहाँ तो रोस्ट अपने आप ही लिखता है। अगर 1961 में टेरिटरी 2 दिन में फ्री हो सकता है तो स्कैंडल ये नहीं है कि मुश्किल था, स्कैंडल ये है कि काम 14 साल तक डिले क्यों हुआ। ऑपरेशन विजय से 36 आवर्स चला था, मतलब एक डिकेड से ज्यादा हेजिटेशन के बाद सोल्यूशन निकला, क्विक, डिसिसिव और क्लीन। तो सिंपल सवाल, इतने साल तक लीडरशिप कर क्या रही थी? अपरेंटली कांग्रेस एरा विजडम कुछ ऐसा था, अगर प्रॉब्लम बड़ी है तो स्पीच लिखो, अगर प्रॉब्लम छोटी है तो भी स्पीच लिखो, अगर प्रॉब्लम एम्बैरेसिंग है और लंबी बड़ी स्पीच लिखो। फिर जब सिचुएशन इग्नोर नहीं हो पाती, फाइनल एक्शंस को हिस्टोरिक बोल दो और होप करो लोग डिले भूल जाए। दैट्स द पैटर्न, और गोवा ने इस पैटर्न को टोटली एक्सपोज करके रख दिया। पटेल 1946 की एश्योरेंस को फुलफिल करना चाहता था, जल्दी से जल्दी मैटर सेटल करने चाहता था, और वो फ्रस्ट्रेटेड क्यों था? क्योंकि नेहरू टू सॉफ्ट इफेक्टिव लेने के लिए। सेमिनार में सॉफ्टनेस अच्छी लगती है, पॉलिसी में वीकनेस बन जाती है, और यहाँ उस वीकनेस का रिजल्ट था इंडियन सॉइल पर फॉरेन रूल इंडिपेंडेंस के बाद भी। और सबसे बड़ा एम्बैरेसिंग लॉजिक क्या था पता है? गांधी ने लोगों को बताया कि रिवोल्ट मत करो, वेट करो, ट्रस्ट करो लीडरशिप को। थ्योरी में बहुत सुंदर, रियलिटी में टोटल डिजास्टर। वेटिंग हैबिट बन गई, हैबिट पॉलिसी बन गई, और पॉलिसी एम्बैरेसमेंट बन गई। ये प्रॉब्लम थी नेहरू के स्टाइल में। उन्हें आइडियलिज्म की इमेज पसंद था, पर आइडियलिज्म और डिले में डिफरेंस ब्लर हो गया। उन्हें मोरल पॉस्चर पसंद था,
पर प्रैक्टिकल रिजल्ट मिसिंग था और कांग्रेस ने उस डिले को पैट्रियोटिक पैकेजिंग में रैप कर दिया। पर हिस्ट्री पैकेजिंग से इंप्रेस नहीं होती। हिस्ट्री सिर्फ एक सवाल पूछती है, जमीन फ्री हुई या बस एक्सप्लेन करते रहे अभी तक फ्री क्यों नहीं हुई। गोवा कोई मिस्ट्री नहीं था, गोवा इम्पॉसिबल नहीं था, गोवा कोई कम्प्लेक्स माउंटेन नहीं था, गोवा एक टेस्ट था विल का। और उस टेस्ट में लीडरशिप काफ़ी अंडर प्रिपेयर्ड रही। पटेल अर्जेंसी में समझते थे, नेहरू पोस्टपोनमेंट में समझते थे। पटेल एक्शन समझते थे, नेहरू एटमॉस्फेयर समझते थे। पटेल ने 2 घंटे का प्रॉब्लम देखा, पर नेहरू ने उसको 14 साल का एम्बैरेसमेंट बना दिया। ये कोई छोटा पॉलिटिकल डिफरेंस नहीं है, ये लीडरशिप गैप इतना बड़ा था कि हिस्ट्री को खुद इंटरवीन करके सबको एम्बैरेस करना पड़ा। अगर आप पॉलिश वर्जन ऑफ हिस्ट्री से थक चुके तो ये जगह आपके लिए। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो इंडिक स्पॉट को और शेयर करो उन लोगों के साथ जो अभी भी डिले को विजडम समझते हैं। और लास्ट में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि गोवा एक बहुत अगली लेसन देता है। ये नहीं कि फ्रीडम इजी है, ये नहीं कि डिप्लोमेसी यूजलेस है, ये जरूर बताता है कि वीक लीडरशिप सिंपल काम को भी सालों का शेम में बदल सकती है। तो एंड में बातें सिंपल है, ना एक्सक्यूज, ना डिले, ना सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेशन, सिर्फ एक चीज, नॉलेज ओवर इग्नोरेंस।